हेलो एवरीवन, मैं हूं एनीप्लेनर और आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं एक और नया वीडियो जिसमें मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, वो सो तुम लोग खुद ही पता कर लेना। तो अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड डांसो का नाम लेकर। तो वही वीडियो की शुरुआत में सिजुने वहाँ पर आ रही थी और कहती है कि लेडी सुनाडे, आप एक बार भी दिखाई नहीं दी हैं, क्या आप काम कर रहे हो? सुनाडे बोलती है कि नहीं, ये तो बस एक नोवेल है जो जिराया ने मुझे दिया था। ये बहुत ही डिफरेंट है जिसमें नारुतो, सासुके और बाकी लोगों के बारे में है। सच कहूँ तो मुझे इसे नीचे रखने का मन भी नहीं कर रहा। फिर सिजुने पूछती है कि खाने में क्या चाहिए, क्या खाना यहीं पर ला दिया जाए? सुनाडे भी बोलती है कि हाँ, यहीं पर लेकर आओ। उसके बाद वो पढ़ने लग जाती है। फिर हम देखते हैं जब नेजी कहता है कि तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे पता चला और तुम हिडन लीफ के लॉ को बदलना क्यों चाहते हो? वो मास्क वाला बोलता है कि अगर हमने 5 ग्रेट नेशन को बदल दिया, खासकर लीफ, तो पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है। नेजी बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हिडन लीफ जैसे नेशन का लॉ बदल सकते हो? वो मास्क वाला कहता है हाँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेजी भी जाने लग जाता है। वेल, ये देखकर नारुतो उसे मना कर रहा था और वो नेजी का हाथ पकड़ लेता है। तभी मास्क वाला आकर पाम जुत्सु से उसका बैंड ही बचा देता है। नारुतो बेचारा जमीन पर गिर गया था। उसके बाद नेजी ब्याकुगान का यूज करके देखता है और बोलता है कि तुमने तो चाक्रा पॉइंट हिट कर दिया है इसे रोकने के लिए। देखो नारुतो, बस हमें थोड़ी देर और लगेगा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो प्लान क्या कर रहा है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, बेचारा हिल ही नहीं पा रहा था। वहीं बाहर हम लॉर्ड जिराया को देखते हैं। वो ओरोचिमारू के हाइड आउट में जा रहे थे। अंदर एक दरवाजा खुलता है। फिर वो जाकर एक दरवाजे को खोलते हैं और भाई सामने तो पूरा रूम खाली पड़ा हुआ था। लेकिन एक सेकंड, वहाँ पर एक इंसान भी था। अब ये कौन था वो हमें नहीं पता। वही वॉइड में नेजी और मास्क वाला कहीं पर जाते हैं और तभी सामने 3 लोग अपीयर होते हैं। मास्क वाला बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह हमारे साथ है। तो यही को कहता है कि हम एक गुफा में फंस गए थे और वहाँ पर हमें एक जलपरा मिला जो विलेज के लोगों को परेशान कर रहा था। लेकिन लीफ के गेनी ने आकर उन बच्चों को बचा लिया। उनके पास टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने ये किया। हमें लगता है कि वो लोग जनरेशन को सही कर देंगे। फिर वो मास्क वाला कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया, चलो अब अपने काम पर लग जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो नेजी पूछता है कि भाई ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे और आखिर ये सब करके उसे क्या मिलेगा? तो उस मास्क वाला बोलता है कि क्या तुम खुद चलकर देखना चाहोगे? जैसा कि वो आदमी ने कहा, वो गेनिन अगले जनरेशन को बदल सकते हैं शिनोबी की दुनिया में, राइट? चलो देखते हैं। वहीं अपना नारुतो बस बैठ कर इंतजार कर रहा था, लेट कर इंतजार कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब हिल ही नहीं पा रहा था। काश उसके पास ढेर सारा चाकरा होता तो नारुतो इस चीज को तोड़ सकता था। फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो कहता है मेरे अंदर 9 टेल्स सील्ड है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मिनाटो कहते हैं कि मैंने बहुत बार कहा है कि 9 टेल्स का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर और दूसरा हिस्सा तुम्हारी मॉम के अंदर सील कर दिया था। और मैंने ऐसा क्यों किया पता है ना? नारुतो बोलते हैं हाँ, ताकि आप मॉम को बचा सको, क्योंकि वो भी एक जिंजर की थी। फिर मिनाटो बोलते हैं हाँ सही कहा, लेकिन एक और रीजन था और वो ये है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम उसके पावर को मास्टर कर लोगे। 9 टेल्स का चाकरा तुम्हारे लिए बहुत ही काम आएगा नारुतो, बस तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर नारुतो पूछता है कि वो इतने पावर का आखिर करेगा क्या? तो मिनाटो बोलते हैं कि एक दिन उस पावर का जरूरत पड़ेगा जब तुम किसी अपने को बचाना चाहोगे। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहते हैं बेवकूफ लोमड़ी, मुझे तुम्हारा चाकरा चाहिए ताकि मैं नॉर्मल हो सकूं। लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रहा था, वो जवाब ही नहीं देता। उधर सासुके और साकुरा आगे जा रहे थे। तो सासुके बोलता है कि हम जल्दी टीम आसुमा और कुरोनाई से मिलने वाले हैं, तो यहाँ इंतजार करते हैं, वो लोग शायद हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। तो साकुरा सजेस्ट करती है कि क्यों ना हमें विलेज जाना चाहिए। सासुके कहता है कि देखो, हमें ये मिशन दिया गया क्योंकि हमारे अंदर बैटल करने की क्षमता है। अभी हम लोग यंग है और एनिमीज का जुत्सु हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, इसलिए तो लॉर्ड ने हमें तुरंत विलेज आकर जानकारी देने के लिए बोला था। और वैसे भी हमें एनिमी के बारे में उतना पता नहीं है, हम बस रूल के पीछे नहीं जा सकते। वही अपना ली ढूंढने में लगा हुआ था और तुम्हारी भाभी 10-10 बोल रही थी कि देखो अब रुक जाओ, ऐसे अंधों की तरह भागना बंद करो। तभी बेचारा ली पेड़ से टकरा जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है, बेचारा दुख का मारा। फिर वो रोने भी लग गया था, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तो 10-10 बोलती है कि चलो अब शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे। और वही फिर से अपना ली आगे बढ़ने लग जाता है उनको ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर में अपनी हिनाटा, कीबा और अकामारू पता करने की कोशिश कर रहे थे और बताते हैं कि ली आगे भाग रहा है और 10-10 उसके पीछे पीछे। फिर शिनो पूछता है कि नेजी कहाँ पर है, अगर वो वहाँ पर होगा तो ली पागल जैसा
ऐसा बिहेव नहीं करेगा। कीबा कहता है सच कहूँ तो मुझे नेजी का स्मेल ही नहीं आ रहा। तभी हिनाटा को सास्के और साकुरा दिखाई देते हैं, लेकिन रुको जरा, उसे ऊपर में वो मास्क वाला और नेजी भी दिखाई दे रहे थे और बोलती है कि रुको जरा, नेजी वहाँ पर है, मैं सास्के और साकुरा को देख पा रही हूँ। फिर वो लोग पूछते हैं क्या वो अकेला है और नारुतो कहाँ पर है। हिनाटा बताती है कि वो पेड़ के ऊपर खड़ा है और उसके साथ कोई अजीब सा दिखने वाला आदमी भी था और साथ में एक और चीज है जो शायद साकुरा और सास्के पर नजर रख रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि बेचारी साकुरा जाकर बैठ जाती है। सास्के भी अब इंतजार कर रहा था। ऊपर से नेजी और मास्क वाला आदमी देख रहे थे, अभी कुछ तो गड़बड़ होने वाला था। फिर सास्के सीधा साकुरा के पास आ जाता है और तभी वो फायर स्टाइल jutsu का यूज करता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया में आग ही लग जाता है। आग लगे बस्ती में और हम चले मस्ती में। फिर उस आग से अपना दी लेजेंडरी सासुरी बाहर आता है और कहता है तो तुम्हें शो ऑफ करना पसंद है, मुझे वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, चलो इसे खत्म करते हैं। सास्के पूछता है कि भाई ये भरोसे वाला आदमी कौन है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे चौकीदार समझ सकते हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। उधर कीबा को स्मेल आ रहा था और बताता है कि नेजी का स्मेल तो नहीं आ रहा, लेकिन सास्के के पास जरूर खोई है। शिनो बोलता है कि अगर तुम नेजी को स्मेल नहीं कर पा रहे तो फिर हिनाटा उसे अपने ब्याकुगान से कैसे देख पा रही है। वही अपना सास्के कुनाई फेंकता है, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं करता। उसके बाद अपना सासुरी हमला करता है, वो भी अपने टेल से, लेकिन वो लोग भी बच गए थे। वहीं ली नेजी और नारुतो को ढूंढ रहा था, तभी कोई उन पर हमला करने लग जाता है। एक्चुअली टेंटेन को समझ आ गया था कि वो क्या चीज है। तभी वहाँ पर ना बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दोनों बचकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। ली उसे भिड़ना चाहता था, लेकिन टेंटेन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं कीबा और अकामारू को भी समझ आ रहा था कि ली और टेंटेन कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। वो लोग भी सास्के के तरफ आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा था। फिर सास्के कहता है ठीक है, अगर कुनाई काम नहीं करेगा तो फिर फायर स्टाइल फायर बॉल jutsu, और उससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो अब तक जिंदा था। उन लोगों को समझ आ गया था कि ये तो कोई इंसान ही नहीं है। उसके बाद सासुरी उन पर हमला करता है, जिसके वजह से सास्के घायल हो गया था। ये देखकर साकुरा भी घबरा जाती है क्योंकि उसमें पॉइजन लगा हुआ था। धीरे धीरे सास्के भी अब नीला पड़ने लग गया था। अब भगवान जाने क्या होगा। वही नारुतो कहता है तुम बेवकूफ लोमड़ी, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। तभी अंदर से नाइन टेल चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें मेरा चाकरा कंट्रोल करना होगा जो बहुत ही ज्यादा है, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें करना ही है तो इस सील को खोल दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। लेकिन ये चीज तो नारुतो करना ही नहीं चाहता था। तभी पता है सामने से ना अपने लॉर्ड जिराया अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि तो तुम यहाँ पर हो बच्चे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपने हमारे मर्चेंडाइज और मेंबरशिप को चेकआउट नहीं किया तो फिर जाकर जरूर देख लेना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो तुम, जल्दी जाकर करो। हमें 100 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करना है, वो भी इसी साल। खैर और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय।